बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और एक अजीब और गरीब एक खबर है, और मैं आपसे वीलॉग करने से पहले वो शेयर भी कर चुका हूं, इसलिए आपको हंसी भी आ रही है और मेरे सुनने वाले जो है उनको हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा, डेफिनेटली मुझे पता है। मलिक साहब, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके अंदर एक रेस है ब्लू पासपोर्ट हासिल करने की। केपी असेंबली में बिल पास हुआ, उनको भी ब्लू पासपोर्ट चाहिए, उनकी बीवियों को भी चाहिए, उनके 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी चाहिए। सेनेट में पेश किया जा रहा था कि हमें भी चाहिए, और पिछले जितने सेनेटर्स हैं उनको भी दे दिया जाए। यानी कि जितने सियासतदान हैं उनको ब्लू पासपोर्ट चाहिए। अब हमारे सामने जब ये आते हैं सियासतदान, और जब ये तकरीरें करते हैं और ये भाषण देते हैं, तो ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को आसमान से मिला देते हैं कि ये दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत है। तो इनसे सवाल ये है हमारा कि अगर ग्रीन पासपोर्ट की इतनी ही इज्जत है तो फिर ब्लू पासपोर्ट के पीछे इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? ये लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? इतने क्यों उनको चाहिए? यानी कि सिर्फ हमारे लिए ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत है और खुद के लिए उनको ब्लू पासपोर्ट चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड प्लीज ना करें। इससे लगता यह है कि ये शायद, और यकीनन ऐसे ही है, हमारे मुल्क में ये सिर्फ हम पे हुकूमत करने आते हैं, और जब इनको लगता है कि इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है तो ये अपने भागने के रास्ते तलाश करते हैं। और ऐसा ही है, मैं अगर अपना पासपोर्ट अपने पास लेकर आ रहा हूँ, अपना बैग तैयार कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे आके पूछेगा कि जी आप कहीं जा रहे हैं, किसी मुल्क के दूसरे मुल्क जा रहे हैं? क्योंकि इनकी हरकतें ऐसे ही हैं। सब ब्लू पासपोर्ट इस वक्त अपने लिए कुछ इस तरह के कानून बना रहे हैं, असम्बलियों से पास करा रहे हैं। अवाम की नुमाइंदा जमा असम्बलियां होती हैं, अवाम के नाम पे वोट लेकर आते हैं, अवाम इन्हें सेलेक्ट करते हैं और सारे कानून ये अपने लिए बनाते हैं। ब्लू पासपोर्ट चाहिए, सारी सहूलियात चाहिए, अपनी तनख्वाहों में अपनी मरात में इजाफा चाहिए, और अवाम के लिए कोई एक कानून भी नहीं आता। तो आपको लगता है कि क्या इनको इस बात का इदराक हो चुका है, एहसास हो चुका है कि अवाम जो है अब उनका पारा जो है इस लेवल पे आ चुका है कि इनको अब इनके इस पाकिस्तान में इनका गुजारा नहीं है, और शायद इनका टाइम पूरा हो गया, इसलिए इनका भागने का वक्त आ गया, इसलिए सबको ब्लू पासपोर्ट चाहिए और ब्लू पासपोर्ट के पीछे ये सब पागल हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप? असीम साहब, एस्ट्रोलॉजी पे बाद में आता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। आई आई डोंट नो आपको उसका कैसा जवाब देंगे। क्या ये पासपोर्ट कैंसिल नहीं हो सकते? फॉर इंस्टेंस, अगर नहीं, ये लेके इसमें चले। इसमें जो मैंने सुना, कोट अनकोट ये खबर जो मैंने पढ़ी, अभी इसमें क्योंकि चेंजेस के लिए भी मुतालबे किए जा रहे हैं कि वो जो असम्बली के मेंबरान होंगे उनको ताहयात ब्लू पासपोर्ट दे दिया जाए, उनकी बीवी को और 18 साल से कम उम्र बच्चों को। और पॉइंट मेरा ये है कि वैसे भी अगर ये आपको मिल गया, आप मुझसे बाहर चले गए, तो वहां जाके फिर वापस आना, पाकिस्तान में किसको आप वापस ला सके हैं आज तक? देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के ये जो थर्ड क्वार्टर आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस हैं हुकूमत के अंदर। और ये बात मैं अभी से नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक 5-6 महीने पहले से, इस साल के शुरू से बोल रहा था हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका आने वाला। और वो चीजें देखें, उनको डेफिनेटली नजर आ रही होंगी। जब हम स्टार्स पढ़ते हैं, एटलीस्ट उसको हम तो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो लोग तो रियलिटी में देख रहे होते हैं कि हमारे साथ होना क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको एक डेट दी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई। ये ज़हन में रखिएगा, इस 27 जुलाई के बाद जो है ना, जिन्होंने भी शॉर्टकट मारे होंगे या गलत काम किए होंगे, वो जो है स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएंगे बहुत जबरदस्त किस्म से। और जैसे मैंने बताया है कि आवाम भी मुझे सड़कों पे दिखती है, ये नहीं पता किस वजह से, लेकिन आने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये केपी वाले कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हो पीटीआई से, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने इसको बुनियाद रखी थी, जो चला रहा था, वो नहीं है इसका। उसके बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ऑपोजिट ऑपोजिट जो लोग हैं, मतलब शॉर्टकट मारने वाले हैं, खान साहब को अंदर रखने वाले हैं, वो इस चीज पार्टी को चला रहे हैं। तभी तो वो ब्लू पासपोर्ट पूरे खानदान के मांग रहे हैं कि बच्चों का भी दे दो, बीवी का भी दे दो। तो फिर अगर ये सब कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो फिर कोई पार्टी नहीं रहेगी, अगर ये वाकई सारे ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। एक बात और भी ध्यान में बिल्कुल, रखिएगा कि अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इसके बाद वो वापस आएंगे और अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज कर सकेंगे या हुकूमत में पार्ट ले सकेंगे। होंगे, बहुत सारे होंगे जो कर भी लेंगे, लेकिन मेजोरिटी वापस नहीं दिखेगी। वजह वजह यह है कि 2027 के आखिर में पाकिस्तान की मेजर दशा चेंज हो रही है 20 साल के बाद।
तो आप कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने वाले हैं 2027 के बाद से। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये लोग इस आड़ में है कि हम दो दो साल के लिए चले जाएंगे, 5 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे वापस हुकूमत कर लेंगे। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, वो बिल्कुल एक 360 वे में जो है चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो आपको इफेक्ट भी नजर आएंगे। अब ये ब्लू पासपोर्ट लें, ग्रीन लें, ब्लैक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये 27वीं तरमीम आ जाए, 28वीं आ जाए, 29वीं आ जाए, जो सितारे बोल रहे हैं ना वो फिर तरमीमों को नहीं देखते, फिर वो एक साथ ही आपको सैंडविच बना देते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, और पता भी नहीं चलता इसी। तो जो 27 जुलाई से टाइम शुरू होगा ना, वो 4-5 महीने बड़े टफ जाने वाले हैं आगे के पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। तो जो कुछ कुदरती आपने आप रीडिंग कर ली है मलिक साहब, मुझे लगता है ऐसा है जो आपने रीडिंग की है और आप काफी अरसे से इस बात की मतलब निशानदही भी करते चले जा रहे हैं कि आने वाला वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब हमने जो कुछ कर लिया है, क्योंकि इस हद तक चली गई हुकूमत कि उनको परवाह नहीं है। यानी कि अगर कोई सवाल किया जाता है ना कि आपने ये जहाज क्यों खरीदा है हमारे पैसों से, भाई आपके वाले साहब का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है, ठीक है। आप जहां चाहे खर्च करें अपने पैसों को, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर अवाम के पैसों से जहाज खरीदा जाएगा, मेरा राइट बनता है कि मैं पूछूंगा आपने क्यों खरीदा है, तो उसका आप मुझे जवाब दें। लेकिन अगर आप ये जवाब दें जी हमने खरीदा हमारी मर्जी, तो आप होता ना वो वाली बात है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, ऐसे ही है। ठीक है। स्लैंग लैंग्वेज में जिसको कहना चाहिए, जी। आमियाना जबान में, ठीक है, बड़ी माजरत के साथ। तो जी, इस वक्त तो हुकूमत मुझे इस माहौल में नजर आ रही है कि हम 500 लीटर भी, जैसे वो कहा कि जी कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ कर कर तो कोई सकते हैं भी आप नहीं पूछ इनका? सकता, लेकिन तो इस वक्त उनको पता चल गया कि अगर अब ये अवाम का गुस्सा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, गुस्सा मुझ में भी है और लोगों में है, लेकिन ये गुस्सा जिस दिन फट गया और लोग सड़कों पे आ गए तो इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। शायद यही वजह है कि जो ये ब्लू पासपोर्ट के पीछे पागल हो रहे हैं इतने। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो जितने भी कलर के पासपोर्ट हैं लेके रखे हुए होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जब पूरा टाइम आता है ना, वो पासपोर्ट नहीं देखता। ये एग्जैक्टली, बात याद रखिएगा, पासपोर्ट नहीं बिल्कुल। देखता। ये वो अकल हमारे पासपोर्ट, हुक्मरानों को भी चाहिए आए। जी, तो आप जो मर्जी पासपोर्ट रख लें, जब पूरा टाइम आना है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब इंसान का बुरा वक्त आता है, पहला ताला उसकी दिमाग पे लगता है। बिल्कुल, आपने ये वो लास्ट सही व्लॉग में भी सोच बात की थी। सोच ही नहीं सकता कि मैं कोई अच्छा स्टेप उठाऊं या कोई बुरा करूं। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये जो चीजें चल रही है ना सर, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि ये लोगों को एक मौका चाहिए निकलने का, एंड देन टाटा बाय बाय। एक वक्त में मैं आपके साथ तो वीलॉग नहीं करता था, दूसरे साहब के साथ करता था। उस वक्त जो था ना, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो बड़े मशहूर रहे हैं, उनका टाइम चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही वो पूछा ईसा, कि फाइज ईसा आ, साहब। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपको क्या लगता है, ये वापस इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा या वापस जॉब पे रख लेंगे? तो मैंने उनको बोला था, बहुत क्लियरली नजर आया था, एक्चुअली मैंने टैरो कार्ड यूज किए थे उसमें, तो मैंने कहा देखिए मेरे पास उनकी बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जिस दिन ये फारिग होंगे उसके बाद ये कभी नजर नहीं आने वाला। तो वो हंसते थे मेरे बेशक। पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, काजी फाइज तो यहीं रहेंगे। मैं ठीक है, देख लेते हैं। वही हुआ, वो जैसे ही अपने ओहदे से निकले हैं, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए। और यही आएंगे होगा भी नहीं। आगे, यही मैं बोल रहा हूँ, यही होगा सबके साथ कि ये लोग जब डिसअपेयर हो जाएंगे, फिर हमें नहीं पता ये कहाँ है। सही तो बात है, जब ये तक टाइम अपने जो है पोजीशन पे होते हैं तो इनके लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत जैसे ही इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट होती है उसके बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाते हैं ये लोग। इसमें ये कोई शुभ यही नहीं मलिक साहब। यही होने वाला है इंशाल्लाह। ये जितने भी और हुक्मरान हैं, पाकिस्तान एक की 1.5 साल की बदकिस्मती कहानी है। यही है, पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है, इस मुल्क की तरक्की ना करने का राज ही यही है कि इसको इन्होंने कमाई का जरिया बना रखा है बस। एग्जैक्टली ऐसा ही, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अगर आप चलें यकीन मलिक करें, साहब। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी रिकवर करे ना, मुझे लगता है पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल जाए। मुझे पता है काफी लोग हंस रहे होंगे, बेशक, लेकिन जितना बेशक, टैलेंट है ना, बेशक, जितना टैलेंट है बेशक, वो कहीं पे भी नहीं। और वही कोई शुबह टैलेंट नहीं बाहर है। चला जाता है। बेशक बहुत लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और ये हकीकत बिल्कुल। है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात होंगे तो कोई क्यों रुकेगा पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की जो तादाद है, रेशो, वो भी हर साल बढ़ता चला जा रहा है। हम्म। भाई साहब, अब कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। इब्तिसाम नाम है इनका, 12 मार्च 1998, रोजगार और शादी के हवाले से वो पूछ रहे हैं कि कब आसानी होगी।
यार शादी का ना नंबर्स में इतना क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता चलता है तो बता देना। 12 मार्च 1998। जी। इनका जो है ना टाइम जरा डिफिकल्ट रहेगा, 1 साल का मतलब, और इम्प्रूवमेंट आएगी 2027 के बाद। शादी ना ही करें सब तो बेहतर है। ठीक है। 5 दिसंबर 1986, इनके हस्बैंड जो है वो बाहर रहते हैं, वो कह रही मैं यहाँ फंस गई हूँ, कब तक ऐसा होगा कि हम साथ रहेंगे, एक साथ हो जाएं। ये इन्होंने अपनी दी है ना, हस्बैंड की तो नहीं दी है। जी, अपनी दी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। इनके शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं, और ये चाह पूछ ये रही हैं कि कब ये साथ होंगी अपने शौहर के। 2027 के आखिर में थोड़ा चांस बनेगा, उससे पहले तो नजर नहीं आ रहा नंबर्स में। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 5/12/1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। गफूर अली नाम है इनका। बेरोजगारी और माली परेशानियों का सामना है। इस साल के आखिर में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इनको बाहर चले जाना चाहिए। ठीक है। 14/3/1992 सादिया नाम है इनका। घरेलू परेशानियां और माली मुश्किलात का सामना है। बड़ी सेंसिटिव है, अपना थोड़ा फोकस करें, दिल पे ले लेती हैं बात। ये साल अच्छा रहेगा मार्च के बाद से। चलें इंशाल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।